Good morning, students. Today's topic is methods of valuation of goodwill. गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है और इसका ठीक से प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए गए हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस भी आ सकता है कि गुडविल के कौन कौन से मेथड हैं, तो आपको सभी मेथड्स के फार्मूले जो है वो लिख के और एक एग्जाम्पल को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। और अगर ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आता है तो इनमें से किसी भी मेथड के ऊपर गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ है परचेज कंसिडरेशन मेथड और लास्ट है एन्युटी मेथड। तो आज हम एक ही मेथड पे बात करेंगे जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास कुछ सालों के, यानी मान लीजिए एक साल 2010 में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, 11 में हमारे पास है ये 11,000 का, 2012 का दिया हुआ है ये हमारे पास 9,000 का है। तो ये हमारे पास 3 साल के अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो हम इस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगी। टोटल प्रॉफिट हमारा है 10,000, 11,000 और 9,000। तो ये हमारे पास आ गया टोटल 30,000 और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर है 3। तो ये हमारे पास आ गया 10,000। तो ये 10,000 हमारे पास क्या आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है। अब गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए, गुडविल निकालेंगे वो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। मान लीजिए हमारे पास 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हम गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 30,000 का, इनटू में 2, यानी गुडविल हमारी आएगी 60,000। तो ये एक नॉर्मल फार्मूले से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है। कई बार क्वेश्चन में जो है अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाती हैं, जो प्रिकॉशंस मैंने बताई थी वो प्रिकॉशंस उसमें दी होती हैं, वो उस पर्टिकुलर ईयर में से लेस या ऐड करनी पड़ेगी जिस पर्टिकुलर ईयर के बारे में कह रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। इलस्ट्रेशन 1 में दे रखा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 2008 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, 2009 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का एंड 10 का दे रखा है 1,70,000 का। आगे कह रहा है एक्स इंटेंड्स टू सेल द बिजनेस टू वाई, वाई को बेच रहा है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स है ये दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। प्रॉफिट ऑफ 2008 इंक्लूड ए स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी 2008 का जो प्रॉफिट है उसमें सट्टे के सौदे से जो प्रॉफिट है वो 20,000 का इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसको पहले इंक्लूड किया हुआ है तो हम इसको लेस कर देंगे, यानी 2008 का जो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से हम ये जो इनकम है जो सट्टे के सौदे से इसको हम लेस कर देंगे। आगे बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 2009 वर रिड्यूस्ड बाय ₹30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। कह रहे हैं कि 2009 के प्रॉफिट में से जो 30,000 का जो लॉस है, जो फायर की वजह से लॉस हुआ है, उसको रिड्यूस किया गया है, यानी उसको घटा के दिखाया है। तो इसको वापस हम जोड़ देंगे। तो इस 2009 के प्रॉफिट में हम इसको वापस ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है द प्रोप्राइटर्स वर नॉट इंश्योर्ड, यानी प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं किया है, एंड इट वाज थ्रू प्रूडेंट टू इंश्योर द बिजनेस इन फ्यूचर।
बट इसको फ्यूचर में इंश्योर किया जा सकता है। द प्रीमियम वाज एस्टिमेटेड 4000 पर एनम, एक साल में 4000 का प्रीमियम उसके ऊपर पे किया जाएगा। अब ये किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम अदर जो एक्सपेंसेस हैं उसमें हम लेस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है द एग्जिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड एंड वाई विल हैव टू पे 2000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ 1200 पर मंथ। अब कह रहा है कि एक रेंट का एग्रीमेंट था जो खत्म हो चुका है वाई के साथ। अब क्या कह रहा है कि 2000 की जगह पे अब 2000 पे किए जाएंगे, अब 1200 की जगह, यानी 1200 की जो अमाउंट पे करते थे अब उसकी जगह 2000 पे किए जाएंगे। तो यहाँ 2000 में से या तो आप 1200 लेस करके 800 पे ले लो, या आप इन दोनों पे अलग अलग भी ले सकते हैं। एक को हम ऐड करेंगे और एक को लेस करेंगे। तो यहाँ हम 2000 जो अमाउंट है उसको तो हम लेस करेंगे, और 1200 की जो अमाउंट है पर मंथ, यानी 12 महीने का ये है, 12 महीने का ये, तो इसको हम ऐड करके भी दिखा सकते हैं। या फिर हमारे पास एक सिंपल मेथड है, हम इसको 2000 में से ये 1200 की अमाउंट निकाल कर बची हुई अमाउंट है उसको हम इंटू में 12 करके लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई विल नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एक्स मैनेजर हु इज पेड ए सैलरी ऑफ 3000 PM, यानी पर मंथ। कह रहा है कि वाई जो है उसको सर्विस की अब जरूरत नहीं है, वो क्या कर रहा है, 3000 रुपये मासिक वेतन पे जो उसको मिल रहा था उसकी सेवाओं की अब उसको जरूरत नहीं है कंपनी को। अब वो जो अपने स्वयं के बिजनेस से 4000 की जो इनकम वो ले रहा था, अब उसको वो मतलब उसको खोना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ दो कंडीशन है, एक कंडीशन 4000 की है, एक कंडीशन 3000 की। तो 4000 जो है उसको खोना पड़ेगा। तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 4000 में से 3000 लेस करके बची हुई अमाउंट है यानी 1000 उस अमाउंट को ले, या हम 4000 की जो अमाउंट है उसको लेस करके दिखाएं इंटू 12, और 3000 की जो अमाउंट है इंटू 12 हम उसको ऐड करके दिखाएं। तो ये हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चन निकाल के देखेंगे। क्वेश्चन देखो एक बार, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट है, किसका है, 2008 का है। ये प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, ये है 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट है। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें इंक्लूड की हुई है सट्टे वाली अमाउंट, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कौन सी अमाउंट है, स्पेकुलेटिव, इसमें से हमने ये 20,000 लेस कर दिए, हमारे पास बच गए 80,000। तो 80,000 रुपीज ये है। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं नेक्स्ट वाला 2009 का। ये हमारे पास दिया हुआ है 2 लाख का। और इसके बारे में क्या कह रखा है, कह रहा है कि 30,000 जो है लॉस बाय फायर जो रिड्यूस कर दिए, तो हम इसको वापस कर देंगे ऐड लॉस बाय फायर। कितना है, 30,000 का है, तो हमने इसको वापस ऐड कर दिया है। ये हमारे पास आ गया 2,30,000 का। तीसरा जो है उसके बारे में हमारे पास कुछ नहीं कह रखा है, यानी प्रॉफिट हमारे पास तीसरे साल का है, वो 2010 का है, वो हमारे पास दे रखा है 1,70,000 का। तो ये 1,70,000 एज इट इज। ये तीनों साल का हमारा प्रॉफिट हो गया। तीनों साल का प्रॉफिट हमारे पास आता है 4,80,000 का। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारे पास आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितने साल हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी 3 साल का है। तो ये हमारे पास आ गया 1,60,000 रुपीज। ये हमारे पास आ गए हैं। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से नेक्स्ट अमाउंट जो है वो हम ऐड या फिर लेस करेंगे। ऐड या लेस करने वाली अमाउंट कौन कौन सी होंगी, देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकला है। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,00,000
60,000 का। अब इसमें से हम वो एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करेंगे जो फ्यूचर में होने वाले हैं। एक्सपेंसेस, फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस लेंगे। क्या क्या थे हमारे पास एक्सपेंसेस? ये सबसे पहले था, इसमें 4,000 रुपए का प्रीमियम था। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो जो लेस करेंगे वो अमाउंट है हमारे पास प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, और ये हमारे पास कितनी है? ईयरली है 4,000 की अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा था कि जो 2,000 है उसके प्लस, एक सेकेंड रुकिए, 2,000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ, हाँ 1,200 रुपए की जगह कितना दिया जाएगा? 2,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो यहाँ हमने दो कंडीशन थी, हमने पहले कहा था, इसको हमने क्या किया है? लेस किया है। किस तरीके से? 2,000 की अमाउंट है, इसमें से हमने 1,200 लेस कर दिए, तो ये हमारे पास 800 की अमाउंट आ गई। ये इन फ्यूचर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमने यहाँ इसको लेस करेंगे। ये हमारे पास कितना है? 12 से, तो ये 9600 रुपए और हो गए। तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशन थी, या तो हम क्या करते कि 2,000 जो है 2,000 के अमाउंट को हम लेस करते इंटू 12 करके, यानी 2,000 इंटू 12 करके इसको तो हम लेस करते और फिर ऐड करके दिखाते इसी में 1,200 इंटू में 12, उस अमाउंट को हम ऐड करते। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल ली है वो हमारे पास एक्सेस, हमारे पास 800 अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं अब इन फ्यूचर, तो इसको हमने सीधा 12 से इंटू कर दिया। तो ये दोनों मेथड है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये दो अमाउंट हो गई हमारे पास। ऐसे ही जो तीसरी अमाउंट है वो है सैलरी, जो है 4,000 की सेक्रीफाइस हो रही है और उसको मिल कितनी रही है? 3,000 की। अब यहां भी आपके पास दो ऑप्शन है कि जो अमाउंट है, या तो 4,000 की जो अमाउंट है, जो रेमुनेशन है किसका? मैनेजर्स का, जो है मैनेजर्स रेमुनेशन, उसको हम लेस करके दिखाएं। या तो 4,000 में से हम 1,000 अमाउंट लेस, कितनी है? 3,000, सॉरी 3,000 की अमाउंट लेस करके जो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास वो है 1,000। या तो हम 1,000 अमाउंट से करें 12 से, यानी 12,000। या तो हम सीधा इस अमाउंट को 12,000 की अमाउंट, यानी 1,000 जो अमाउंट हमारे पास आई है इसको 12 से किया तो ये 12,000 हो गया। या तो हम 12,000 की अमाउंट सीधा लेस करके दिखा दें, या दूसरी कंडीशन भी है कि 4,000 की अमाउंट 4,000 इंटू 12, इसको तो हम लेस करके दिखाएं, और जो अमाउंट उसको मिल रही है वो 3,000 इंटू 12, इसको हम ऐड करके दिखाएं। आप दोनों ही ऑप्शन में इसको करके देख सकते हैं, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई? 4,000 की ये है, 9,600 ये है और 12,000 ये है। तीनों को टोटल कीजिए, 9,600, 4,000 और 12,000, 6, 13, 2, 15, 2, ये हमारे पास टोटल आ गया 25,600। ये हमने क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था 1,60,000 और ये सारे इनसे हमारे पास आया है 25,600। तो हमने इसमें से लेस किया, 1,60,000 में से 25,600 हमने लेस किया। ये हमारे पास आया 4, 9, 4 या 5, 3, 1, ये हमारे पास आ गया 1,34,400। ये अमाउंट हमारे पास आ गई। ये हमारे पास आ गई वो अमाउंट है जो गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए। तो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो गुडविल की वैल्यू होगी, ये हमारे पास क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज कौन सा प्रॉफिट? एकदम नेट प्रॉफिट। तो 1,03,400 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है। ये क्वेश्चन में कहाँ दे दिया है? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास ये नीचे लास्ट में दिया हुआ है। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर ऑफ परचेज इंटू में 2। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास ये आएगी 428, 6,
ये हमारे पास गुडविल की अमाउंट आ गई, ये आ गई 2,68,800। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे जो आप क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करोगे, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसमें आपके पास जो है अगर जो प्रॉफिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या बढ़ते क्रम में हो, यानी पहले साल अगर हमारा प्रॉफिट 10,000 है, दूसरे साल 20,000 है, तीसरे साल 24,000 है, जब इस तरीके से प्रॉफिट आएगा, इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ते क्रम में जब आता है, तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट जब निकालते हैं तो हमेशा बेस ईयर निकालते हैं, यानी उसको वेट मेथड से हम निकालते हैं। वेट मेथड देके कि ये वेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कई बार ये क्वेश्चन में भी गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम इसको वेट देके निकालेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट है अप डाउन है, यानी पहले 10,000 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में हमारा 9,000 है, इस तरीके से अप डाउन अगर प्रॉफिट आता है तो उसको हम एवरेज मेथड से निकालेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन निकाला है। और अगर बढ़ते क्रम में है तो हम उसको हमेशा जो वेट है वो देकर उस तरीके से हम उस मेथड से निकालें। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम इसमें आपने वेट दे रखा है और दूसरे में आपने वेट नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड में है, सिर्फ बता देती हूँ, क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे। पी लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय सी के द्वारा खरीदा है। गुडविल फॉर द परचेज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द वेट। 3 years के लिए परचेज है, वेट एवरेज मेथड से निकालना है, क्योंकि इसमें वेट पहले ही दिया हुआ है। 2011-12 का प्रॉफिट है, इस पे एक वेट दिया हुआ है। 12-13 में सेकंड नंबर का वेट है, 13-14 में तीसरे नंबर का, और 14-15 में 4 नंबर का। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च को ये प्रॉफिट का जो एंडिंग ईयर्स है, और इसमें दे रखा है 2011-12 में 20,200 का प्रॉफिट है, 12-13 में 24,800 का प्रॉफिट है, 13-14 में 20,000 का, और 14-15 में 30,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आगे दे रखा है ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवैल्यूड। इसमें क्या क्या रिवैल्यू की गई है। ऑन 1 दिसंबर 2013, यानी 1 दिसंबर 2013 को ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट में एक मेजर रिपेयर किया गया है। इनकर्निंग उस पर 6,000 रुपए का खर्चा आया। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, इसको रिवेन्यू से यानी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया गया है। ठीक है, तो वापस इसको हम ऐड कर देंगे। चार्ज कर लिया मीन्स घटा दिया गया है, लेस कर दिया गया है। अब इसको हम वापस ऐड करेंगे 2013 में। द सैड अमाउंट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइजेशन फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन। 10% इस पे डेप्रिशिएशन है रिड्यूसिंग मेथड से। रिड्यूसिंग मेथड आपने 12th में पढ़ा होगा, जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगी आगे किस तरीके से। द क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर 2012-13 को उसकी जिसकी वैल्यू 2,400 रुपए थी, तो ये 2,400 रुपए की वैल्यू ओवर वैल्यू है, तो यानी इसको हम घटाएंगे। 12-13 की जो प्रॉफिट है उससे तो हम लेस करेंगे, लेकिन 13-14 के बाद जो नेक्स्ट वाला है, 12-13 के बाद 13-14 का जो ईयर है उसमें ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएगी, और ओपनिंग बैलेंस जो है उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एनुअल चार्ज, ये है 4800, ये हर साल लगेगी। मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हर साल लगाई जाएगी। शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए ये हर साल दी जाएगी। आगे कह रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द बिजनेस ऑफ सी। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो फर्स्ट जो हमारे पास ईयर है इसमें 11 और 12 का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। 11-12 का प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 20,200। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, और तो कुछ हमारे पास ये भी 13 में दिया हुआ है, ये भी हमारे पास 12-13 में है, तो 11-12 में हमारे पास इनमें से कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ हमें जो एक वैल्यू है जो
तीनों सालों पे लगेगी, यानी 4800 ये वैल्यू सिर्फ उसमें से चार्ज की जाएगी। तो 11-12 में से हमने 4800 लेस करें, यानी हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 20,200 का था। इसमें से हमने 4,800 की अमाउंट लेस कर दी, तो बाकी हुई बची हुई अमाउंट जो है वो 15,400 की है, वो हमने साइड में रख दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 11-12 के बाद हमने बात करते हैं 12 और 13 की। तो ये हमारा प्रॉफिट है 24,800 का। इसमें देखिए अब 12-13 में कोई चीज हमने कर रखी है, 12 से स्टार्ट हुआ है और 13 के इसमें मार्च में खत्म होगा, तो इसमें से हम कोई अमाउंट वैसी लेस नहीं करेंगे। इसमें से अमाउंट कौन सी लेस करेंगे, इसमें से अमाउंट हम लेस करेंगे एक तो ये जो 2400 की अमाउंट है जो 12-13 में ऑलरेडी दी हुई है हमारे पास। क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है, जो एक्स्ट्रा है या ओवर वैल्यू है, ये अमाउंट हम उसमें से लेस करेंगे पहले, तो ये 2400 की अमाउंट लेस होगी। और दूसरी अमाउंट जो हमारी है वो 4800 रुपए की लेस होगी, क्योंकि ये भी इस साल भी हमारी लगेगी। तो इन दो वैल्यू को हम ऐड करके हम 12-13 की वैल्यू या प्रॉफिट में से हम उसको लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो है 13 और 14 का, जो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 का। अब दिसंबर 13 में अब ये ध्यान दें कि ये जो हमारी 2400 रुपए की अमाउंट थी, ये जो 12-13 की उसमें रिवैल्यू हुई थी या ओवर वैल्यू हुई थी, उसमें ही से हमने ये लेस किया है। तो नेक्स्ट मंथ ईयर में जो है नेक्स्ट प्रॉफिट में से हम इसको ऐड करके दिखाएंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। तो जब हम ये 13-14 निकालेंगे तो 13-14 में ऐड करने वाली वैल्यू जो होगी हमारी 2400 होगी, और दूसरी वैल्यू हमारी जो है ये 6000 की होगी। ये क्यों की है, क्योंकि इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया था या रिवेन्यू से हमने चार्ज कर लिया था, इसलिए इसको हम वापस ऐड करेंगे। यानी ये अमाउंट पहले ही लेस की हुई है, तो इस अमाउंट को हमने 6000 को वापस ऐड कर लिया। तो ये दो अमाउंट हमारी ऐड हो जाएंगी, ये 2400 की और 6000 की, ये दोनों को हमने ऐड करके दिखाया। तो जो प्रॉफिट हमारा टोटल आया उसमें से अब आगे हम लेस करेंगे क्या, ऑन 1 दिसंबर 2013 ए मेजर रिपेयर। ठीक है, मेजर रिपेयर तो हो गया 6000 का, लेकिन इसके ऊपर क्या कह रहा है, 10% क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब 6000 की वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन कितने मंथ तक लगाएंगे, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, मार्च में खत्म होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने के लिए निकालेंगे। तो 4 महीने की वैल्यू जो हमारी आएगी, यानी 6000 इंटू में 10% है, इंटू में 4 मंथ के लिए निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 200। ये 200 की वैल्यू आएगी। 200 की वैल्यू डेप्रिसिएशन की हमारी लेस होगी, और दूसरी वैल्यू हमारी जो 4800 की है ये हर में से लेस होगी, तो इसमें से भी ये लेस होगी। तो इससे हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हमारा है 2014-15 का 30,000 का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस 30,000 के प्रॉफिट में से एक चीज तो हमारी लेस होगी 4800, ये तो हर साल में से हो रही है। इसके साथ ही जो हमारी नेक्स्ट ईयर जो हमारा किस पे जा रहा है, रिडक्शन मेथड पे जा रहा है, रिड्यूस मेथड से हमने निकालना है। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई, हमारे पास वैल्यू थी 6000 की, 6000 की वैल्यू थी हमारे पास। इसमें से हमने 200 रुपीज तो डेप्रिसिएशन के दे दिए, तो हमारे पास बच गया 5800, ये अमाउंट बच गई है। तो इस अमाउंट पे फिर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, तो ये हमारा निकलेगा 580। तो ये अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर जो है लेस करेंगे। तो ये अमाउंट हमारी नेक्स्ट ईयर देखिए करके दिखाई हुई है ऑलरेडी, कि यहाँ 200 और 4800 दोनों को हमने ले लिया था। यहाँ देखिए 580 और 4800 ये दोनों को हमने ले लिया, तो ये अमाउंट हमारी आ गई। तो यहाँ बात करते हैं हम प्रॉफिट की, तो यहाँ एड लेस करने के बाद यहाँ हमारा ये प्रॉफिट आया था, यहाँ ये आया था, यहाँ ये और यहाँ ये। अब हमने जो वेट दिए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट जो है इसको ये पहली अमाउंट जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,400 इंटू 1, 15,400 ये आ गया, 17,600 इंटू 2 ये आ गया 35,200,
उसके बाद तीसरा जो प्रॉफिट आया था 23,400 का आया था, इसको 3 से करा तो ये 70,200 आ गया। और नेक्स्ट जो है लास्ट प्रॉफिट हमारा है 24,620 का, तो इसको 4 से किया तो ये हमारे पास आ गया 98,480। इसको हमने क्या किया, ऐड किया, यानी 219,280 और टोटल हमारा वेट आया है 10। तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है ये आ गया 21928। अब गुडविल निकाली तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारी गुडविल जो आ गई 65,784 रुपए आ गए। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, ये आपके निकल सकते हैं इजिली, तो आप लोग इसको निकाल के देखना। नेक्स्ट जो मेथड है वो मैं कल करवाऊंगा।